भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों और भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना, इसमें बहुत सारी जानकारी लगी है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि 100 कार्यकर्ता बहनें हैं जिनका मानदेय रोक दिया गया है। साथ ही साथ पोषाहार वितरण न करने पर कार्यकर्तियों की सेवाएं भी समाप्त की गई हैं। शाहजहांपुर का मैटर है, आइए हम सब जानते हैं। लिखा है, जिले में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जानकारी को पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड न करने से जनपद की 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का डीपीओ ने माह सितंबर का मानदेय रोक दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा हर महीने पोषण ट्रैकर ऐप पर 0 से 6 साल तक के बच्चों का जो डाटा है वो तैयार करके वजन और लंबाई फीड करनी होती है और ऐप से ही गर्भवती महिलाओं की जानकारी हर महीने फीड करनी होती है। इसके लिए जनपद की सभी आंगनबाड़ी बहनें, मिनी बहनें, इनको स्मार्टफोन मोबाइल भी दिए गए थे। लखनऊ के लिखा गया है, परियोजना निदेशक के द्वारा भी समीक्षा में नाराजगी व्यक्त की गई और शाहजहांपुर में 100 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग ही नहीं की। डीपीओ युगल किशोर सांगुड़ी, इनके द्वारा सख्त रुख अपनाया गया और जिले की करीब 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सितंबर महीने का मानदेय रोक करके सभी विकास खंडों के सीडीपीओ का वेतन रोकने का भी नोटिस जारी किया गया। इनसे इस जो है संबंध में नोटिस का जवाब भी मांगा गया है और डीपीओ युगल किशोर सांगुड़ी ने बताया कि फीडिंग न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अभी 1 महीने का मानदेय रोका है, उसके बाद उनकी सेवाएं भी समाप्त की जाएंगी। तो ये वाला एक मैटर मीरा बहन शाहजहांपुर से जिनके द्वारा भेजा गया। अगला भी मैटर मीरा बहन ने भेजा जिसमें कि पोषाहार वितरण न करने पर कार्यकर्ती की सेवा समाप्त का यहां पर आर्टिकल आया है। लिखा है, पोषाहार वितरण न करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सेवा समाप्त कर दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की शिकायत जन चौपाल में ग्राम वासियों ने की थी और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड मिर्जापुर के ग्राम पंचायत जरियनपुर में बैठक भी कराई गई। ग्राम प्रधान और गांव वालों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा पोषाहार वितरण न करने और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने की शिकायत अधिकारियों से की थी। शिकायत सुनकर के डीपीओ का पारा हाई हो गया। गांव वालों की शिकायतों पर जिला कार्यक्रम अधिकारी युगल किशोर सांगुड़ी द्वारा मिर्जापुर ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जांच कराई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नोटिस देकर के जवाब मांगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा नोटिस का भ्रामक तथा तथ्यहीन जवाब देने पर शिकायत सही पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी युगल किशोर सांगुड़ी ने वहां पर जरियनपुर प्रथम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मंजू सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी युगल किशोर सांगुड़ी ने बताया कि जरियनपुर प्रथम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की पहले से कई शिकायतें मिलती रही हैं। जन चौपाल में भी ग्राम प्रधान सहित कई लोगों ने पोषाहार वितरण न करने की शिकायतें की हैं जो सही पाई गई हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सेवाएं समाप्त करना, मानदेय को रोकना, ऐसे मैटर शाहजहांपुर में तेजी से चल रहे हैं। इनके पीछे का जो भी कारण है वो वहां पर आप लोग जो है समझ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को चाहिए कि अपने जो भी कार्य हैं उनको सजगता से करते रहें। आगे ले चलते हैं और भी कुछ आपको दिखाते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो लखनऊ के हैं, उन्होंने 9 नवंबर को कल एक ऑर्डर निकाला है। अखिलेंद्र दुबे जी ने, इन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को एक लेटर भेजा कि महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित पति की मृत्यु के उपरांत जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है उसका आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के लिए सहयोग प्रदान किए जाने के विषयक। इसमें नीचे उन्होंने लिखा कि अक्टूबर 18 के द्वारा पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में उक्त पत्रों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और प्रयुक्त संबंध में महिला कल्याण विभाग के द्वारा परियोजनावार प्रेषित किए गए महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण फॉर्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
कार्यकर्ती के सहयोग से कराए जाने के संबंध में पूर्व में प्राप्त हस्तगत करार दिए गए हैं और उक्त कार्य अति महत्वपूर्ण और अत्यंत संवेदनशील है। अतः आप अपने स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से मृत्यु के उपरांत जो निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण का कार्य है उसको शीघ्र करा करके अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में अवगत कराने के साथ साथ आधार प्रमाणीकरण फॉर्म अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह रहा लखनऊ से डीपीओ जी का लेटर। एक और लेटर आया है जो कि एक दो महीना पहले 8 सितंबर 2022 को डीपीओ लखनऊ के अखिलेंद्र दुबे जी ने निकाला था। इसमें भी आप देख रहे हैं नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामांकन किए जाने से जुड़ा हुआ मामला था। तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा गया था कि 26 जुलाई 2022 के क्रम में अवगत कराया गया कि दिनांक 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है और नारी शक्ति पुरस्कार के लिए जो नामांकन है वो आप देख रहे हैं www.awards.gov.in पोर्टल पर दिनांक 31/10 तक जो है ऑनलाइन किया जाना है। अतः भारत सरकार एवं निदेशालय द्वारा भारत सरकार के उक्त पत्रों के संलग्न करके आप सबको निर्देश है कि यहां पर जो है आपने जनपद में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का नामांकन 31/10/22 तक जो है इस पोर्टल पर करवाना सुनिश्चित करें। तो ये यहां पर बोला गया था। और आगे ले चलते हैं और भी कुछ आपको दिखाते हैं। निदेशालय स्तर से भी एक मैटर आया था। निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार लखनऊ से 29 अगस्त 2022 को सभी जिलों के डीपीओ लोगों को लेटर दिया गया था कि नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामांकन किए जाने के संबंध में। तो वही वाला मैटर था और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि नामांकन के लिए बोला गया था। जो है असाधारण परिस्थितियों में जो उत्कृष्ट कार्य करती हैं महिलाएं उनको वहां पर नारी शक्ति से सम्मानित करना था। तो उसी संबंध में ये फीडिंग के लिए 31/10 तक बोला गया था जो कि समय अब बीत चुका है। आगे ले चलते हैं और इस संबंध में केवल भारत सरकार, यहां पर यूपी सरकार ही नहीं भारत सरकार से भी लेटर आया था। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय से ये देखो 26 जुलाई 2022 को और ये इसी संबंध में लेटर था। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो भी आपकी यही वाली महिलाएं जो है इनको नारी शक्ति वाली, तो इनके लिए ही ये लेटर था। रीना यादव है लखनऊ से आती, उन्होंने ये कई ऑर्डर जो है ऑल इंडिया को भेजे हैं। और इनके अलावा यहां पर एक जानकारी आई कि गर्भवती की स्वास्थ्य जांच में मुरादाबाद जो जिला है वो फिसिडी है, यानी कि सबसे नीचे स्तर पर है। तो मुरादाबाद को लेकर के एक जानकारी आई कि राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा अभियान के कार्यान्वयन में मुरादाबाद की जो रैंकिंग है वो काफी खराब होकर के प्रदेश के सबसे पिछड़े 20 जिलों में दर्ज की गई है, जिस पर असंतोष जताकर के बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा अभियान दिवस की सफलता बढ़ाने को लेकर के शासन ने कड़ी हिदायत जारी की। बुधवार को जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा अभियान दिवस आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए प्रत्येक अस्पताल के लिए लक्ष्य तय कर दिया गया है और शासन के स्तर पर अधिकारी करेंगे अभियान को लेकर लगातार मॉनिटरिंग। तो शहर के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 100 और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 200 गर्भवती महिलाओं की जांच का लक्ष्य भी दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम जो है प्रबंधक रघुवीर सिंह, इन्होंने कहा है कि अभियान दिवस पर नजदीक के अस्पताल पर स्वास्थ्य जांच कराने के लिए पहुंचने के लिए गर्भवती महिलाएं 102 और 108 एम्बुलेंस का भी प्रयोग कर सकेंगी। स्वास्थ्य जांच करके हाई रिस्क प्रेगनेंसी से पीड़ित महिलाओं को चिन्हित भी किया जाएगा। तो यहां पर एक ये वाला मैटर भी आया। साथ ही साथ आगे ले चलते एक जानकारी है अनीसा खातून जालौन से, उन्होंने एक ये लड़के की तस्वीर भेजी, आप यहां पर देख सकते हैं और लिखा है यह 9 वर्ष का बच्चा चाइल्ड लाइन दतिया मध्य प्रदेश के पास है, जो अपना नाम विक्रम प्रजापति, पिता का नाम पूरन प्रजापति, निवासी कदौरा थाना कदौरा जनपद जालौन बता रहा है। कृपया बच्चे के माता पिता को खोजने में चाइल्ड लाइन की मदद करें। तो जब पूरा पता तो ये बता रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, तो यहां पर समझ में नहीं आता, या तो फिर लिखने में इनसे गड़बड़ हुआ है कि बच्चे का निवास बच्चे को नहीं पता होगा, जो यहां पर है वहां का साथ उन्होंने डाल दिया, तो इसीलिए काफी दिक्कत, जानकारी भेज नहीं पाता लिख करके कि उसका मामला आखिर है क्या, लिखना क्या चाहिए, बताना क्या है। तो यहां पर देखो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो फतेहपुर के हैं उनके स्तर से साहब यादव जी का जो कि डीपीओ है एक लेटर आया सभी जो है सीडीपीओ लोगों को छोड़ करके, खास तौर पर जो है असोथर वगैरह बहुआ और तेलियानी को छोड़ करके, ये जनपद
जो है फतेहपुर के कुछ परियोजनाएं हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी सभी परियोजनाओं में फतेहपुर में बोला गया है कि 2 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पोषण समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि दुलार कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और सीडीपीओ इनका प्रशिक्षण करा दिया जाए। तो उसी प्रशिक्षण के संबंध में तिथियां आई हैं, तो देखिएगा बेटौरा परियोजना में 10 तारीख को आज के दिन प्रशिक्षण, धाता में 14 तारीख को होगा, शहर में 14 को होगा, अमौली में 15 को होगा, हसवा में 15 को होगा, इराया में 17 को होगा, हथगाम में 17 को होगा, खजुआ में 18 को होगा, मलवा में 18 को होगा, विजयपुर में 18 को होगा और देवमई में 21 को होगा। तो आप सभी को निर्देश है कि सभी जो है यहां पर प्रतिनिधि पीरामल फाउंडेशन से समन्वय स्थापित करके उपरोक्त अंकित तिथियों में अपनी परियोजना की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें। तो फतेहपुर के डीपीओ जी का के लेटर आया और आगे ले चलते इसको सुनीता बहन है फतेहपुर से जिनके द्वारा भेजा गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप देख सकते हैं ये है अलीगढ़ से, बुधवार को 9 नवंबर को भी कल ही एक ये आर्टिकल आया कि परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 5794 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग आप देख सकते हैं यहां पर काफी बच्चे लिखे, 6,72,843 बच्चे हैं ये परीक्षा देने वाले हैं। मुरादाबाद में एक ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया। तो इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था आप लोगों की जो है कक्षा 1 से 5 वालों की परीक्षा कराई जाएगी और आंगनबाड़ी बहनों को भी बोला गया था कि आप सब वहां उपस्थित रहेंगी, आपकी उसमें ड्यूटी लगाई गई है परीक्षा वगैरह में। तो इस तरह से ये मैटर हमारे सामने आए थे कई जगह से। और देखो यहां पर ये है विजयलक्ष्मी हरदोई से जिनके द्वारा के फोटो भेजी गई, और एक ये है आशा जो कि हरदोई से, और इनके अलावा एक ये है मुन्नी शाहजहांपुर से, और एक ये है सुजाता जो कि संभल से, और लास्ट में एक है सुधा सिद्धार्थनगर से। तो आज का ये वीडियो यही रखते हैं, छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द हम देते रहते हैं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच जाए। कोशिश यही करेंगे कि आराम से बताएं ताकि आपको चीजें समझ में भी आए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, धन्यवाद।